हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। गुड इवनिंग। मेरा नाम है आशीष गर्ग और मैं आपके पास आज लेके आया हूँ वो एक मच अवेटेड सेशन जिसका आपने बहुत बारी मुझसे जिक्र किया था कि सर क्लैट का सैम्पल पेपर आ गया है, क्या हम उसके पैसेजेस को डिस्कस करेंगे। तो जी हाँ, लीजिए आपके सामने मैं लेके आया हूँ ये सेशन जहाँ पे देखिए लिखा है सैम्पल पेपर 1 इंग्लिश सेक्शन पैसेज 1। ठीक है, तो ये इंग्लिश का जो आपका सेक्शन है उसका जो पैसेज 1 है उसके लिए ये मैंने वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, जिस वीडियो में मैं आपसे पूरा का पूरा डिस्कशन करूँगा। अब जब आरसी की बात करते हैं या इंग्लिश सेक्शन की बात करते हैं तो क्लैट में पहले सबसे पहली चीज़ जब हम ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं, दिस बिकम्स रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इट इज़ नॉट ओनली because this will be asked to you in English, but also अगर आप LR का सेक्शन भी देखते हो तो LR के सेक्शन में भी आपको critical reasoning is something that is being asked to you और वहाँ पर भी आपको इंग्लिश काफ़ी हेल्प करता है। Therefore, you have to understand and you have to see the importance of English as a section। हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम अपना करंट अफेयर्स और लीगल पे लगाते हैं, वो लगाना भी चाहिए, मैं तो कहता हूँ आपको, क्योंकि वो एक मेजर पार्ट है। आपको अराउंड 75 क्वेश्चंस इन दोनों सेक्शन से आते हैं और बाकी बचे हुए 75 क्वेश्चंस आपको 3 सेक्शन से आते हैं, जो कि है इंग्लिश और आपका लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथ। तो आपको वहाँ लगाना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप रीडिंग पे भी आप ध्यान दें तो आपको चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ में आएंगी, प्लस आप आराम से पेपर को कंप्लीट भी कर सकते हो। द फर्स्ट थिंग पीपल हु अपीयर फॉर क्लैट एग्जाम फेस अ प्रॉब्लम इज स्पीड। उनकी रीडिंग स्पीड इतनी कम होती है दैट दे आर नॉट एबल टू कंप्लीट द पेपर इन वेल इन टाइम और उनका छूट जाता है। तो ये तो सबसे बड़ी बेकार बात हो जाएगी कि अगर अपना पेपर छूट गया तो आप किस तरीके से करेंगे। अगर पेपर छूट गया है आपका तो इसका मतलब ऑलरेडी आप एक बैकफुट पे चले जाएंगे उन लोगों के कंपैरिजन में जो पूरा पेपर शायद करके आए हों। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और इस वजह से अपनी स्पीड पे ध्यान देना है। ठीक है, अब स्पीड पे जब आप ध्यान देखते हैं तो आपको अपना आई स्पैन बढ़ाने की ज़रूरत है और वो आई स्पैन बढ़ाने के लिए आपको रीडिंग करने की ज़रूरत है। उसके लिए बहुत सारा मटीरियल हम आपको ऑलरेडी बता चुका हूं मैं अपने सेशंस में कि क्या क्या चीज़ें हैं वो जो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, उनको पढ़िए। ज़रूरी नहीं है आपको कि आपको सिर्फ पढ़ना है अभी रीसेंट का ही, आप पुराना भी पढ़ सकते हैं। हमने देखा है इन द हिस्ट्री ऑफ क्लैट की जो पैसेजेस आए हैं उसमें पैसेजेस पुराने जगह से उन्होंने उठा के दिए हैं, तो वो चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है और उसके बेसिस पे ही अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। नाउ कीपिंग दैट पर्टिकुलर थिंग इन माइंड व्हेन यू टॉक अबाउट सर्टेन क्वेश्चंस, तो मैं क्या करूँगा, मैं आपको हर एक वीडियो में एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस को हम लेने की कोशिश करेंगे। जैसे आज अगर मैं आपसे ले रहा हूं व्हाट इज द सेंट्रल थीम। ठीक है, अब अगर हम सेंट्रल थीम की बात करते हैं सो सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज में आपको ध्यान में रखना है कि आपसे पूछा गया है कि ये पूरा का पूरा पैसेज किस बारे में है। अब आपको अगर कोई भी चीज़ ये जाननी है कि किस बारे में है ये पैसेज, तो आप क्या करते हैं, आप स्टार्टिंग से देखते हैं ना कि ये पैसेज में हमने स्टार्टिंग किस बारे में बात करी। मैं अपने घर में अगर बैठ के 4 लोगों के साथ डिस्कशन कर रहा हूँ तो वो डिस्कशन कहीं से तो स्टार्ट हुआ होगा। जब वो बात कहीं से स्टार्ट हुई है तो हम क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग के कुछ लाइनों को देखेंगे कि हाँ इस बारे में यहाँ से बात शुरू हुई थी और अब ये आगे बढ़ती जा रही है जिसमें हम और बातें कर रहे हैं। सिमिलरली जब वो बातें आप करते जाएंगे, आगे चलते जाएंगे, टुवर्ड्स द एंड मे बी यू आर ट्राइंग टू सम इट अप एंड कम टू द वैलिड कंक्लूजन और समथिंग लाइक दैट, बट द मेन क्रक्स ऑफ द एंटायर डिस्कशन रिमेन्स द सेम। देयरफॉर अगर आपको सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज निकालनी है तो सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज यू विल गेट आइदर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द पैसेज और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पैसेज एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड लर्न। इसलिए आपको जब सेंट्रल थीम निकालने का मौका मिलता है वो सेंट्रल थीम आप वहां से निकालते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। तो आज का जो ये सेशन है इस पे हम पैसेज नंबर 1 को देखेंगे कि इस पैसेज 1 में क्या चीज़ था, किस तरीके से हम इस पैसेज को इंटरप्रेट कर सकते हैं और किस तरीके से हम इसके आगे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। सो लेट्स रीड इट।
सॉलिट्यूड कैन मीन इंट्रोस्पेक्शन। देखिए पहली लाइन आपके लिए कितनी बेहतरीन लिखी है, सॉलिट्यूड कैन मीन इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है? जो अपने आप में अपने बारे में सोचे, अपने बारे में ध्यान दे, इंट्रोस्पेक्ट करे कि क्या क्या चीज़ें मैंने करी हैं, समथिंग लाइक दैट। एंड सॉलिट्यूड होता है अकेले, अकेले, ठीक है, अलोन, दैट इज कॉल्ड सॉलिट्यूड, ठीक है। इट कैन मीन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फोकस्ड वर्क एंड इट कैन मीन सस्टेन रीडिंग। ऑल ऑफ दीज हेल्प यू टू नो योर सेल्फ बेटर। ये सारी चीज़ें क्या होता है, जब आप इंट्रोस्पेक्ट करते हो तो ये अपने आप के बारे में जानने के लिए अच्छी चीज़ होती है। बट there is one more thing I am going to include as a form of solitude and it will seem counterintuitive. अब देखिए यहाँ पे जैसे ही हमने बट लगाया, बट का मतलब क्या है, हमने यहाँ पर क्या किया, हमने एक ऐसा काउंटर, हमने एक कॉन्ट्रास्टिंग, ठीक है, पॉइंट यहाँ पे रख दिया। तो जब हम ये बोल रहे हैं कि ये मतलब तो है, बट देयर इज वन मोर थिंग आई एम गोइंग टू इंक्लूड एज अ फॉर्म ऑफ सॉलिट्यूड एंड इट विल सीम काउंटर इंट्यूटिव, मतलब इट वुड बी टोटली ऑपोजिट, इट वुड बी समथिंग दैट इज डिफरेंट, समथिंग दैट इज डिफरेंट। आगे चलते हैं, ठीक है। काउंटर इंट्यूटिव फ्रेंडशिप। ऑफ कोर्स फ्रेंडशिप इज द ऑपोजिट ऑफ सॉलिट्यूड। भाई सॉलिट्यूड कोई अकेला है, अकेले का उल्टा क्या होता है, फ्रेंडशिप, जो सबके साथ में है। Yes or no? It means being with other people, but I'm talking about one kind of friendship in particular, the deep friendship of intimate. मतलब ये पूरा पैसेज बोल रहा है सॉलिट्यूड मतलब इट इज टॉकिंग अबाउट डीप फ्रेंडशिप, बिल्कुल जिगरी दोस्त, यार मेरे दोस्त जो होते हैं उनके बारे में ये बात यहाँ पे कर रहा है। कॉन्वर्सेशन, लॉन्ग अनइंटरप्टेड टॉक विद वन अनदर person, not skipping with three people, not Skyping with three people and texting with two others at the same time while you hang out in a friend's room listening to music and studying। मतलब ये नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा लोग चाहिए, ये जो सुपरफिशियल आजकल हमने आर्टिफिशियल दोस्ती बना ली है सोशल मीडिया पे, ऑनलाइन। नो, आपके सच्चे दोस्त, चाहे वो एक ऐसा यार हो ना जिसके लिए मतलब कुछ भी हो जाए, तो वो आपका जिगरी दोस्त, वो हम यहाँ पे पैसेज में बात कर रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। इंट्रोस्पेक्शन मीन्स टॉकिंग टू योर सेल्फ एंड वन ऑफ द बेस्ट वेज ऑफ टॉकिंग टू योर सेल्फ इज बाय टॉकिंग टू अनदर पर्सन। जब आप किसी और से बातें करते हो तब आपका दिल और ज़्यादा हल्का हो जाता है। सो इट इज़ बेटर टू मीन्स टू टॉकिंग अबाउट टू योर सेल्फ एंड वन द बेस्ट वेज ऑफ टॉकिंग टू योर सेल्फ इज बाय टॉकिंग टू अनदर पर्सन। One other person you can trust, one other person to whom you can unfold your soul। मतलब आप किसको ट्रस्ट करते हो यार, आप किससे इतने बिल्कुल खुल के, बिल्कुल बिंदास तरीके से, कोई एप्रीहेंशन नहीं है, उससे बात करते हो। आप ऐसे इंसान से बात करते हो जिसको आप ट्रस्ट करते हो और वो आपका ट्रू फ्रेंड है, वो आपका ट्रू फ्रेंड है। One other person you feel safe enough with to allow you to acknowledge things to yourself that you otherwise can't, doubts you aren't supposed to have, questions you aren't supposed to ask, feelings or opinions that would get you laughed at by the group or reprimanded by the authorities। मतलब देखो ना, कई बार होता है कि हम चीज़ें जो है ना बात नहीं कर पाते, हम किसी से शेयर नहीं कर पाते क्योंकि हम डर जाते हैं कि कहीं हम रेप्रिमांड ना हो जाएं अथॉरिटीज़ के थ्रू, हमें नीचा ना दिखाया जाए, हमें आप पे हंसा ना जाए। तो आप ऐसे इंसान को ढूंढने की कोशिश करते हो जहाँ पे आपको जो कंफर्ट मिले, आप उससे बातें कर सको अपने दिल खोल के। तो ये वो चीज़ें आपको पैसेज में बोल रहा है। दिस इज़ वॉट वी कॉल थिंकिंग आउट लाउड, डिस्कवरिंग वॉट यू बिलीव इन द कोर्स ऑफ आर्टिकुलेटिंग इट, बट इट टेक्स जस्ट एज मच टाइम and just as much patience as solitude in the strict sense। अब ये सब करने के लिए ना आपको किसी दोस्त, एक ऐसा दोस्त आपके जीवन में आने के लिए आपको ऐसा थोड़ा वक्त लगता है, ऐसा नहीं कि बस एकदम हो गया, ठीक है। तो वक्त लगता है और वक्त के साथ ही आपकी वो दोस्ती इस मुकाम पे पहुंच जाती है जहां पे आप ये सब चीज़ें कर सकें। आगे करते हैं। एंड आवर न्यू इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड हैज़ डिसरप्टेड इट जस्ट एज वायलेंटली। इंस्टेड ऑफ हैविंग वन और टू फ्रेंड्स दैट वी कैन सिट एंड टॉक to for 3 hours at a time, we have 968 friends that we never actually। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और ये एक रेलेवेंट चीज़ है। पहली चीज़ तो
ये ऐसा एक टॉपिक अगर आपके पास आ जाए जो इतना रेलेवेंट टॉपिक है, तो आप ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें क्या करते हो, प्रीएम्प्ट कर लेते हो। लेकिन आरसी में वो करना थोड़ा सा गलत होता है। आपको सिर्फ उतना ही इंफॉर्मेशन अपने बारे में देखना है जो यहाँ पर लिखा है। ऐसा नहीं कि आपके प्री कंसीव्ड नोशंस कुछ हैं और आपके उसके बेसिस पे आप कर रहे हो। नो, डोंट डू दैट। ठीक है, आगे चलते हैं। इंस्टेड वी जस्ट बाउंस वन लाइन मैसेजेस ऑफ देम 100 times a day. This is not friendship, this is distraction. How will you find the strength and wisdom to challenge an unwise order or question a wrong-headed policy? How will you find words of comfort that are more than just empty formulas? होता है ना कई बार कि इतने सारे दोस्त हैं फिर भी अकेले हैं, है ना? These are truly formidable dilemmas. The time to start preparing yourself from them is now, when you are still young. And the way to do it is by thinking through these issues for yourself: morality, mortality, honor. So you will have the strength to deal with them when they arise. Waiting until you have to confront them in practice would be like waiting for your first firefight. देखिए, first firefight to learn how to shoot your weapon. This is a very important point. This is a very important point. What you can do also when you read such a thing, it's a very comforting, if I should say, very comforting passage. मतलब पढ़ के जरा आपको अच्छा लगेगा। ये ऐसा पैसेज है। तो इसमें you can also start थिंकिंग की किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड हियर। तो आप इस तरीके की चीजें भी देख सकते हो। Once a situation is upon you, it's too late. You have to be prepared in advance. You need to know already who you are and what you believe, not what your peers believe. That may be exactly the problem, but what you believe. ठीक है, तो आपको सिर्फ ये सोचना है आप क्या सोचते हैं, नॉट अबाउट कि आपके बारे में लोगों की क्या धारणा है। ठीक है, तो ये एक एक्सट्रैक्टेड है विद एडिट्स एंड रिविजन्स फ्रॉम सॉलिट्यूड एंड लीडरशिप, द अमेरिकन स्कॉलर, स्प्रिंग 2010, विलियम। अब यहाँ देखिए, जो मैं बात बोल रहा था यहाँ देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपसे बहुत रिसेंट वाला इन्होंने कोई पैसेज पूछ लिया है। 2010 में से एक कोई चीज़ था, उस 2010 में से इन्होंने निकाल के लेके आए हैं, ये एक्सट्रैक्ट किया है और वहाँ से आपसे ये पैसेज निकाल के क्वेश्चन बनाए हैं। तो आपका भी ऐसे ही रीडिंग होना चाहिए, डाइवर्स, कि देखिए 2022 में है और 2010 का उन्होंने निकाल के चीज़ों को पढ़ा है। तो ये ऐसा नहीं है कि अगर आपने हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ये सब चीज़ें निकाल के अभी की चीज़ें पढ़ ली और हो जाएगा। नो, डोंट डू दैट। ठीक है, तो ये था। बहुत मुझे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज नहीं लगी है इस पैसेज की, आसान सा पैसेज था, आप आराम से कर सकते थे। लेट्स सी कि इसमें क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रेंडशिप एज अ फॉर्म ऑफ सॉलिट्यूड। अब आपसे पूछा है फ्रेंडशिप एज अ फॉर्म ऑफ सॉलिट्यूड। इन्होंने बताया था ना कि स्टार्टिंग के उसमें लिखा है कि भैया फ्रेंडशिप, वो फ्रेंडशिप जो आपसे बिल्कुल घुल मिल के अपने दिल की बात कर सके। तो देखें जरा, अनूप एंड रजत प्ले चेस फॉर वेट लॉन्ग टाइम सिटिंग बाय द साइड ऑफ द पूल। ठीक है, बट इसमें हमारा कहीं से दोस्ती के बारे में तो बात नहीं हो रही है, चेस खेल रहे हैं। Reshma and Donna are childhood friends who trust each other immensely. They meet after a year and talk to each other without holding anything back. मतलब दिल खोल के बातें करी उन्होंने, ट्रस्ट की बात हो रही है यहाँ पे। स्वीकार एंड रोशनी आर नेबर्स एंड स्टडी टुगेदर फॉर 2 days बिफोर देयर मैथ एग्जाम। ये तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात होगी कि भैया वक्त पड़ने पर किसी को भी अपना बाप बना लो, है ना। Vrinda, Karuna, Neha and Divya encounter each other in the park while taking morning walks and spend an hour every morning discussing efforts to clean up the neighborhood. So encounter हो जाता है उनका, तो कभी कभी हो जाता है, तो डीप दोस्ती तो है नहीं। तो B ही आंसर है इसका। B is the correct answer because Reshma and Donna are childhood friends who trust each other immensely. हाँ, तो ट्रस्ट की बात हो रही है। They're talking about trust and they're talking about how they meet after a year and talk to each other without holding anything back. तो 1 साल बाद भी मिले हैं, लेकिन उसके बाद भी ऐसे घनिष्ठ मित्रों की तरह मिल रहे हैं। That is what they are talking about. So that is there. Next question.
Which of the following, if true, weakens the argument made by the author about deep friendship and uninterrupted conversation with one other person? So basically ये CR का क्वेश्चन है, क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, वीकन्स द आर्ग्यूमेंट के बारे में बात करी है. यहाँ आर्ग्यूमेंट जो दिया गया है, ऑथर ने आर्ग्यूमेंट क्या दिया है? अबाउट डीप फ्रेंडशिप एंड अनइंटरप्टेड कॉन्वर्सेशन विद वन अदर पर्सन. अब उनमें से ये पूछा है कि इनमें से कौन सा अगर सच हुआ तो वो उसको वीकन कर देगा, देखते हैं. फ्री एंड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट इज पॉसिबल ड्यू टू ग्रेव थ्रेट्स टू वन प्राइवेसी एंड द लूमिंग डेंजर्स ऑफ हैकिंग एंड आइडेंटिटी थेफ्ट. यस, कि अगर आप बिल्कुल फ्री एंड ट्रांसपेरेंट बातें करोगे अगर आप ये, तो ये कहीं से इसमें लिखा हुआ इस चीज़ के बारे में? नो. सो दिस इज नॉट, ये वाली जो बात थी ये कहीं इसमें ऐसा चीज़ नहीं लिखी है. द इंटरनेट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स हेल्प पीपल टाइड ओवर बैरियर ऑफ एक्सेसिव सेल्फ कॉन्शियसनेस एंड शेयर थिंग्स अबाउट देमसेल्फ दैट दे वुड नॉट. हाँ, तो देखिए कई बार क्या होता है कि ज़्यादा उसने बोला था ऑथर ने कि फेस टू फेस और बैठ के बिल्कुल दिल खोल के बातें करें, लेकिन इंटरनेट यहाँ पर क्या होता है कि कई बार जो आप फेस टू फेस नहीं बोल पाते वो यहाँ बोल देते हैं. फिर देखते हैं नेक्स्ट वन. A person whose interaction is limited only to a handful of people may find it hard to engage a person in long, deep conversations since such a person may be considered boring in today's time. Yes, कई बार होता है कि आपके अगर 2-3 दोस्त हैं तो लोग बाग आपको कहते हैं यार ये तो कुछ बात नहीं करता है, ये तो इंट्रोवर्ट है, या आपको बोरिंग मान लेते हैं. तो ये भी उस वाले जो पार्ट को ऑथर सपोर्ट करता है उसको वीकन करता है. सो देयरफॉर बोथ ए एंड सी आपके वीकन करते हैं इस. अब लेकिन ये क्वेश्चन कुछ लोगों के लिए डिफिकल्ट हो सकता है जिन लोगों की क्रिटिकल रीजनिंग इज नॉट दैट स्ट्रांग, बट ये डिफिकल्ट क्वेश्चन एक्चुअली में था नहीं. लेकिन यस, काफ़ी सारे बच्चों को ये डिफिकल्ट लग सकता है. आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. काउंटर, ये देखिए, अरे ये तो हमने करा ही था. काउंटर इंट्यूटिव मीन्स, काउंटर इंट्यूटिव का मतलब क्या होता है? ये तो अभी हमने बात करी थी. ठीक है, सो समथिंग दैट इज अगेंस्ट द इंट्यूशन. ठीक है, मतलब बेसिकली कुछ चीज आपने सोची और आपके सोच के विपरीत कुछ चीज हो जाए तो उसको बोलते हैं काउंटर इंट्यूटिव. समथिंग दैट इज टोटली against, so contrary to common sense expectations. So D is the correct answer. ठीक है, अभी तक पे मैं अगर देखूं 3 में से 2 क्वेश्चन तो बहुत आसान थे, वेरी इजी, और एक क्वेश्चन मैं डिफिकल्ट तो नहीं कहूंगा लेकिन चलो मॉडरेट में डाल देते हैं, लेकिन आराम से हम कर सकते थे. इट्स वॉज नॉट दैट डिफिकल्ट अ क्वेश्चन. द अंडरलाइन सेंटेंस इन द पैसेज अबव इज. ठीक है, अब वो इनकरेक्ट है, करेक्ट है, क्या है? ठीक है, अब यहां पे अगर हम देखें, इट शुड रीड यू नीड टू नो ऑलरेडी हु यू आर एंड व्हाट यू बिलीव, नाउ व्हाट योर पेयर्स बिलीव. ठीक है, नॉट व्हाट यू. अब ये देखिए, ये जो सेंटेंस है आपके पास यहाँ पे, इट शुड रीड यू नीड टू नो ऑलरेडी, तो ये ग्रामर टाइप का एक क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास. तो आपको देखना है इस चीज को कि कौन सा इसमें से सही है. ये सारे के सारे लिखे हुए. Incorrect, it should read you need to know already who you are and what you believe, not what your peers believe. That may be exactly the problem, but what you believe. यहाँ देखो, यहाँ पे towards the end ये लिखा था यहाँ पे, you need to know already who your and what you believe. Who your, तो उन्होंने क्या कर दिया उसको, need to who you are and what you believe. So basically it is incorrect sentence और इसको सही करके ऐसे करना चाहिए था. Therefore the correct answer for question number 4 is C. Therefore the answer for question number 4 is C. ठीक है. Then comes question number 5. Waiting for your first firefight to learn how to shoot your weapon. अब इसका क्या मतलब है? ये मतलब है कि आप बैटल फील्ड में चले गए, अब बैटल फील्ड में जाके आप बंदूक चलाना सीख रहे हो. दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से. ठीक है, सो वेटिंग फॉर योर फर्स्ट फायर फाइट टू लर्न हाउ टू शूट योर वेपन, इसका क्या मतलब है?
इसका क्या मतलब है? ठीक है, ये क्या चीज़ है? इज इट एन एक्सप्लेनेशन ऑफ वेटिंग? नो. इट इज़ अ क्रिटिसिज्म? नो. इट्स काइंड ऑफ अ मेटाफर. व्हाट इज अ मेटाफर? मेटाफर क्या होता है? विच इज़ काइंड ऑफ एन एक्सप्लेनेशन. ठीक है ना? ठीक है, मेटाफर वही होता है ना, लाइक नहीं होता उसमें, इज अ वॉट एवर. ठीक है, ही इज अ पिग, ही इज लाइक अ पिग. Right, so that. So waiting for your first firefighting, it's kind of a metaphorical. So therefore, C is the correct answer. C is the correct answer. Now, out of 5 questions, I saw 3 questions very easy. 2 questions were moderate. ठीक है, उनमें से भी ये वाला क्वेश्चन आपको, अगर ये नहीं पता होगा, फिगर ऑफ स्पीच टाइप का क्वेश्चन था ये, अगर आपको उसके बारे में नहीं पता तो ये आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है. तो आप इस 5 में से एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस तो पूरी तरीके से कर सकते थे, ऐसा मुझे इसको देख के लगता है. ठीक है, ओवरऑल मैं पैसेज की बात करूं तो ये पैसेज मेरे लिए वॉज नॉट दैट डिफिकल्ट. इट वॉज ईजी टू मॉडरेट. द लैंग्वेज वॉज प्रिटी ईजी, अंडरस्टैंडेबल. आप आसानी से उसको पढ़ के कर सकते थे. आपको ज़्यादा समय भी इन क्वेश्चंस को करने में नहीं लगना चाहिए था. स्पेसिफिकली ये 3 क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए था. ये 5 क्वेश्चन प्लस रीडिंग के साथ आई थिंक शुड हैव बीन डन इन 5 to 6 minutes. दिस इज़ फॉर बिगनर्स. आई थिंक से इससे कम में भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं. इसको ट्राई कर सकते हैं. इनसे 4 minutes ऑल्सो यू कैन ट्राई, बट दिस इज़ हाउ इट शुड हैव बीन डन. तो इतना डिफिकल्ट नहीं था. ये था आपका पैसेज नंबर 1. और ऐसी टेक्निक्स जानने के लिए आप हमारा बैच जो 19 तारीख से स्टार्ट हो चुका है उसको ज्वाइन कर सकते हैं. आपको उसके लिए क्या करना है, स्क्रीन के नीचे दिए गए इस स्ट्रिप पे जो कोड लिखा है Y468S, लगाइए उस कोड को और जुड़ जाइए हमारे साथ. मैं हूं आपका दोस्त आशीष गर्ग और ऐसे ही आपके लिए और भी सेशंस लेके आता रहूँगा बहुत जल्द. ठीक है, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त. ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, सी यू.